पता चल गया ना कि हम लोग अभियुक्त हैं, इसलिए पुलिस के रडार पर है, पुलिस हमको किसी दिन नहीं छोड़ेगी। क्राइम नोटबुक के आधार पर किया, जो नोटबुक तैयार करके मंगा चुके हैं, इसमें वारंटी का नाम है। अपराधी में जैसे हत्या, लूट, डकैती के अपराधी हो गए, उसका हम लोगों ने डाटाबेस तैयार किया। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ अपराधी का ही बना, हम लोगों ने ऐसा भी किया कि पराजित जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, पराजित जनप्रतिनिधि सूचना लेने के लिए उनके मोबाइल को भी डाटाबेस में शामिल किए हैं। लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और हमको लगता है कि अपराध पर नियंत्रण करने के लिए जो मुख्यालय का आदेश है उसके अनुसार अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग अपराध पर नियंत्रण करने में कामयाब होंगे। समझ रहे हैं कि बहुत लोगों ने रिंग भी किया है कि सर छोड़ दिया जाए, कल बेल हो जाएगा, कल बेल करा लेंगे, वारंट जिनको निकला हुआ। लेकिन हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, हम लोग सबको जेल भेजे। हम लोग किसी की नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। बढ़ते क्राइम को देखते हुए बिहार डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा बिहार के सभी जिले के एसपी के साथ एक मीटिंग की गई थी और उसमें कहा गया था कि बिहार के जितने भी अपराधी हैं सबको पुलिस दौड़ाने का काम करे, नहीं तो पुलिस परेशान होने का काम करेंगे। जिसको लेकर मगध प्रक्षेत्र के आईजी छत्रनील सिंह के द्वारा अपने क्षेत्र के अनुसार सभी जिले के एसपी के साथ एक मीटिंग किए और उन्होंने VCNB के तहत एक लिस्ट जारी बनाने की बात कही गई और उसमें सभी फरार वारंटियों, शराब कारोबारियों और कई ऐसे अभियुक्त जो शामिल हैं जिन्हें अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, उनको गिरफ्तारी को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। जिसको लेकर अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा विशेष अभियान चलाकर बीते रात को 41 अभियुक्तों को अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। सुनिए अरवल एसपी के द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र गया के द्वारा बैठक की गई थी। उस बैठक में एक निर्देश जारी किया गया था कि हम लोग अपराध पर नियंत्रण के लिए एक डाटाबेस गांव वाइज बनाएं और डाटाबेस गांव वाइज होगा। उसमें किन किन चीज़ों को लाया जाएगा उस पर हम लोग को आदेशित किया गया, जिसमें था कि जैसे डाटाबेस जो गांव वाइज बनेगा वो किसी अपराधी का, जैसे कोई शराब से संबंधित अपराधी है, हत्या से संबंधित है, सबका शीर्ष अलग अलग है, लूट से संबंधित अपराधी है। इसके अलावा है कि जो शराब में सप्लायर हैं, जो आपूर्तिकर्ता है फिर बनाने वाले हैं, इस तरह से जिसे गुंडा रजिस्टर्ड भी जिनका नाम है, कुछ वैसे वारंट जो वर्षों से थाना में लंबित है, लाल वारंट है, सारे की सूची थाना वाइज बनाई जाए। जब थाना वाइज ये सूची बन जाएगा तो उसको पूरे कंप्यूटर पर ला देना है थाना वाइज, गांव वाइज, और एक थाना का जब बनेगा तो हर गांव वाइज हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे अगर मान लिया कि हमको उसको क्या करना है कि उसके वारंट से लेके उसके जितने अपराधी इसकी सूची किसी पुलिस पदाधिकारी को नामित करके दे देना है कि ये फला पदाधिकारी, अगर 10 पदाधिकारी है तो गांव, अगर 100 गांव है तो 10 गांव उसके अंडर में आएगा। मान लिया कि एक गांव बगल का है तो सब बगल का गांव उसके अंडर में आएगा। और इस तरह से चिन्हित करके पहले एक गांव में रेड शुरू होगा और इस तरह से जब उनको एक रिहर्सल के तौर पर कर लेंगे कि गाँव में रेड हुआ, इसका फिर दूसरे गाँव में करेंगे। इसी क्रम में कल 18 तारीख को 5 जिलों में, जोन के 5 जिलों में ये VCNB इसका नाम दिया गया, विलेज क्राइम नोटबुक। ये जो हम लोग का डाटाबेस बना उसका नाम दिया गया, थाना वाइज जो बना उसका नामकरण किया गया विलेज क्राइम नोटबुक VCNB। तो कल मांगी गई थी सूची, पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा सूची मांगी गई थी कि आप किस गांव को टारगेट करके आप लोग उसमें रेड करेंगे। उस रेड में नेतृत्व मंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे, पुलिस अधीक्षक मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन मैं खुद उस रेड में निकला था तो हम लोगों ने एक प्लानिंग बनाई थी जिला की आदेशानुसार कि पहला चमंडी गांव को सिलेक्ट किए थे, जो कुर्था गांव में 17 अभियुक्त थे गांव। हम लोगों ने अधिक जहां अभियुक्त थे उस गांव को सिलेक्ट किया था। तो नेबरिंग थाना को, जैसे SHO करपी को वहाँ बुला लिए थे, उसके बाद किंजर को बुला लिए थे, फिर मेरे प्रहार का था उस थाने के सारे पोस्ट थे, SDPO साहब थे, मैं खुद था, और उस चमंडी गांव में शुरू किए। पैरेलल दूसरे तरफ मानिकपुर में शुरू किए। मानिकपुर गांव जो थाना के आसपास का गांव है वहाँ, वो CI अरवल के नेतृत्व में किए। वहाँ लगाए थे SHO बंसी को लगाए थे, SHO
बंसी के अलावा फिर तेलपा के एक पदाधिकारी को लगाए थे। उसके अलावा SC ST के SHO को लगाए थे मानिकपुर में। पुलिस केंद्र से जो सर्जेंट हैं उनको लगाए थे। और ये लोग सारे लोग अरवल CI अरवल के नेतृत्व में ये लोग सारे उधर रेड कर रहे थे। फिर बाद में SDPO साहब वहाँ भी गए। तीसरा शहर तेलपा में कर रहे हैं। तो 100 लोग अभी यहाँ तो 100 घर टच हो गया। जैसे चमंडी में शुरू किया तो 17 घर में टच हुआ। माना कि गिरफ्तारी 3 ही हुई, लेकिन उनको पता चल गया ना कि हम लोग अभियुक्त हैं, इसलिए पुलिस के रडार पर है, पुलिस हमको किसी दिन नहीं छोड़ेगी। इस तरह से 8 की गिरफ्तारी हो गई, मानिकपुर में हो गई। 8 की शहर तेलपा में कुछ ही गाँव में हो गई। चमंडी में ठीक है 17 में 3 ही मिले, वहाँ गिरफ्तारी हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने इस VC ये जो विलेज क्राइम नोटबुक के आधार पर किया, जो नोटबुक तैयार करके मंगा चुके हैं और अपने पास रखे हुए, एक कॉपी उनके पास है, उसी से हम लोगों ने कहा, जिसमें वारंटी का नाम है, अपराधी में जैसे हत्या लूट डकैती के अपराधी हो गए। उसके बाद हम लोगों ने डाटाबेस तैयार किया। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ अपराधी का ही बना, हम लोगों ने ऐसा भी किया कि पराजित जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, पराजित जनप्रतिनिधि सूचना लेने के लिए उनके मोबाइल को भी डाटाबेस में शामिल किए हैं। जो पुलिस परो हैं उनका भी शामिल किया, ताकि रिपोर्ट देंगे, हम लोग को बताएंगे कि ये हो रहा। इस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया इस डाटाबेस में उस गांव के अच्छे बुरे सब लोग को समाहित किया है, यानी किसी लोग को नहीं छोड़ा है। अगर कोई जनप्रतिनिधि है या कोई सरकारी नौकरी में है, कोई रिटायर्ड है, उनका भी नाम हम लोगों ने जोड़ा है। जब हम लोग का VCNB कभी देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि इंटायर लोगों को बैठे बैठे सब किए हम लोग। इससे फ़ायदा ये होगा कि उनका मोबाइल नंबर कलेक्ट कर लेंगे, उनसे कुछ बात पूछ लेंगे, कोई घटना की सूचना होगी उनसे दरियाफ्त कर लेंगे कि क्या ये झूठी अफवाह या सही है। इस तरह से हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हम लोगों ने विलेज क्राइम नोटबुक बनाया और इसी के आधार पर रात्रि रिहर्सल के तौर पर कुछ गांव को रेड किए। अक्सर हमारे वरीय पदाधिकारी आई साहब का ये कहना है कि आपको गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आप चमंडी गांव में 17 घर को टच किए, 17 अभियुक्त के घर टच किए। तो उनको पता चला ना हम इस केस में अभियुक्त थे। कभी कभी थानेदार रेड नहीं करते तो उनको पता नहीं रहता कि हमारे विरुद्ध वारंट निकला हुआ। तो उनको पता चल गया कि भाई हमारे यहाँ पुलिस आई है तो हमारे यहाँ वारंट निकला है। अगर वारंट निकला हुआ है तो निश्चित रूप से वो सरेंडर कर जाएंगे। दूसरा हमको फ़ायदा होगा कि जिससे मर्डर केस का अभियुक्त है वो भी पकड़ाया है। अगर कुछ लोग नहीं पकड़ाए हैं, SC ST के कई लोग नहीं पकड़ाए, तो उनको पता चल गया ना कि व्यापक पैमाने पर रेड हुआ। और आप एक गांव में अगर चमंडी में देख लिए तो मेरी गाड़ी 14 फोर्स मेरे गांव गाड़ी में था, 7-8 फोर्स SDPO साहब के पुलिस लाइन से पहाड़ में 24 फोर्स था। फिर 4 गाड़ियाँ अरकुर्था की थी, करपी की थी, किंजर की थी। इस तरह से अगर जोड़ लीजिए तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में एक गाँव चमंडी में घुस गए। ठीक है, कुछ देर में 17 घर को रेड कर लिए, फिर दूसरी तरफ मूव कर गए। तो लगा ना कि पुलिस जो कर रही है ये किसी भी अपराधी को, अपराध करने वाले को छोड़ेगी नहीं। इसलिए कि जब SDPO और SP खुद रेड में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो अपराध करेंगे वो नहीं हमारे रडार पर ही रहेंगे। आज अगर छूट जाएंगे तो कल उनकी गिरफ्तारी होगी। और ये हम पूरे अब थाना वाइज शुरू करेंगे कि हर थाना का थानेदार निकलेंगे और उस गांव को, सब गांव नहीं, उस गांव को उस रात पूरा रेड करेंगे। हो सकता है एक गांव में उनको रेड करने के बाद समय मिला, दूसरे गांव बगल के मतलब एक पंचायत को टारगेट कर लेंगे, पंचायत के 3-4 गांव को कर लेंगे। इस तरह से हम लोग पूरे अरवल को कर लेने का प्लानिंग किए। इसी क्रम में रात जो गिरफ्तारी हमारी हुई है तो VCNB के अंतर्गत मेन टारगेट था कुर्था और शहर तेलपा मानिकपुर। ये VCNB के तहत हम लोग की गिरफ्तारी हुई है। मेहदिया ये 4 का गाँव हम लोग का हुआ है, जिसमें 41 टोटल गिरफ्तारी हुई है और 17 गिरफ्तारी अन्य गिरफ्तारी हुआ जो VCNB के अलावा। जैसे मान ली शराब में गिरफ्तारी, जैसे हम रेड करवा रहे थे तो एक घर में शराब मिल गया तो उसका अलग केस, इसको शामिल नहीं किए, फिर भी 41 लोगों की गिरफ्तारी रात हुई है। और इस तरह से हमारा 2-3 गांव हैं, जैसे कुर्था हो गया, शहर तेलपा का गांव हो गया, मानिकपुर का, और मेहदिया का गांव हो गया। इस तरह से 3 गिरफ्तार में हुई है, 8 शहर तेलपा के, मानिकपुर में 8, मेहदिया में 5 और अन्य में 7 उसको VCNB ने। यानी हम लोग विलेज क्राइम जो नोटबुक बनाए उसके आधार पर हम लोगों ने करीब 24 गिरफ्तारी की हम लोगों ने। इससे फ़ायदा पुलिस को ये होगा कि उनको लगेगा कि आज पुलिस आई है तो अगर बेल नहीं कराएंगे तो दूसरे दिन हमारी गिरफ्तारी होगी। आप ये समझ रहे हैं कि बहुत लोगों ने रिंग भी किया है कि सर छोड़ दिया जाए, कल बेल हो जाएगा, कल बेल करा लेंगे, वारंट जिनको निकला हुआ। लेकिन हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, हम लोग सबको जेल भेजे। हम लोग किसी के कहने पर भी नहीं आए कि नहीं, जब पकड़ा गए तो जेल जाएंगे। इस तरह से हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और हमको लगता है कि अपराध पर नियंत्रण करने के लिए जो मुख्यालय का आदेश है
उसके अनुसार अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग अपराध पर नियंत्रण करने में कामयाब होंगे। सूची जो बनाई गई है उस सूची में, लेकिन अगर मान लिया कि वारंटियों की सूची अगर बहुत पहले से भी है, हम वर्षवार नहीं बनाए, हम तो सबको एक साथ जोड़ लिए ना कि वारंटी हमारे थाना वाइज बनाए हैं, तो थाने में मान लीजिए 100 पेंडिंग है, हो सकता है कि 1 साल से 2 साल 6 माह से हो, लेकिन हम तो ईयर वाइज तो नहीं बनाए। और वारंटी का लिस्ट बनाए कि ये वारंटी राम का, रहीस का, जिनका वारंटी है नाम लिखे हैं, और उनको चूँकि हमको गिरफ्तार करना, हमारा टारगेट अभी फ़िलहाल किसी को पनिश नहीं करना है, थानेदार को हमको गिरफ्तारी करना। इसमें कोई अगर कोताही बरतेंगे तो बाद में पनिश करेंगे। जो पीछे की भूल से हुई, गलती हुई, उसको अब ध्यान नहीं दे रहे। हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उसमें वो करें, अब कर रहे हैं। उन सूची बना के जब हमको दिए हैं, ये आई साहब को गया है और सारे जगह सूची है और ये कंप्यूटर पर लोड है, इसको अब हटा नहीं सकते हैं और सब कुछ उसमें लोड है। इसलिए अब इसी में जो गिरफ्तारी होगी उसको डिलीट करेंगे हम लोग, इस सूची से हटाएंगे, सूची में चेंज होती रहेगा। तो क्या पुलिस जो ड्राइव तो चलेगी ही, इस ड्राइव तो मुख्यालय के आदेश से अलग, फिर आई साहब के आदेश से अलग, एसपी के आदेश से अलग, ये तो चलेगा ही। लेकिन VCNV के आधार पर हम लोग गांव वाइज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हफ्ता में 2 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे। बाकी जो मुख्यालय का आदेश होगा, आई साहब का आदेश होगा और मेरा आदेश होगा कि इसका नाम समकालीन अभियान होगा। लेकिन जब VCNV में गिरफ्तारी करेंगे तो VCNV के लोग भी उसमें गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन VCNV का जब 2 दिन चलाएंगे ड्राइव, उस 2 दिन में VCNV यानी विलेज क्राइम नोटबुक के आधार पर करेंगे, ताकि हमको इसमें से मैक्सिमम को गिरफ्तार करके डिलीट भी करना है ना, क्योंकि अपराधी कितने बच गए ये सूची हमारे पास आ जाएगा।